अक्सर लोग के जहनों में सवाल पैदा होगा कि मौत का खौफ क्यों पैदा होता है। दो चीजें अपने जहनों में रखें। मौत का खौफ एक रीजन ये है क्योंकि हम दुनिया को छोड़ रहे हैं, दुनिया का लगाव मौत का खौफ दिलाता है। दूसरा रीजन ये है क्योंकि जहां हम जा रहे हैं उस जगह को हम जानते नहीं हैं, एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं कि हमें नहीं पता वहां का आलम क्या है, वहां के सफर क्या है। लेकिन खुद मौत बाइस खौफ नहीं है, खुद मौत का आना ये खौफ के बाइस नहीं है। जिस तरह मुहावरा भी है या बातें भी हैं कि भाई मौत या नींद का फर्क यह है कि नींद मौत का समझो छोटा भाई है, या बाज लोग कहते हैं बहन है मौत की। तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि अगर ये छोटा भाई है नींद, तो जब नींद आती है आपको खौफ आता है क्या? नींद को तो इंसान पसंद करता है, नींद को तो राहत बोला गया है, नींद को तो सुकून बोला गया है कि सुबह से शाम तक थका हुआ इंसान सुकून में तब आता है जब उसे नींद आए। और जब नींद नहीं आती तो फिर डॉक्टरों से गोलियां लेके भी जबरदस्ती नींद खुद को दिलाई जाती है, क्योंकि जब तक नींद नहीं तो सुकून नहीं, नींद नहीं तो आराम नहीं, नींद नहीं तो इंसान हशाश बशाश नहीं होता। तो कैसे मुमकिन है जब छोटा भाई इतना सुकून दे तो बड़ा भाई हमें सुकून न दे? नींद छोटा भाई है, मौत बड़ा भाई है। और करबला की रिवायत में भी है कि जब हजरत अली अकबर शहीद हो रहे थे तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि अकबर तुम दुनिया के हम और गम से क्या हो गए? राहत हो गए। मतलब मौत क्या देती है? राहत देती है। नींद क्या देती है? राहत देती है। अक्सर वो लोग जो कोमा में थे, थोड़ा बहुत मौत को देख के वापस आए, अगर आप उनके हालात पढ़ेंगे तो कहते हैं कि जैसे मौत आई तो हमें क्या मिल गई? राहत मिल गई। हॉस्पिटल में था, बिस्तर मरीजी पे था, कभी घुटने की तकलीफ, कभी कमर की तकलीफ, कभी गले की तकलीफ, मुख्तलिफ बीमारियों में इंसान मुब्तला होता है कि जैसे मौत आई तो हमने महसूस किया कि गोया हमारे बदन में क्या आ गई? राहत आ गई, छुटकारा मिल गया। तो खुद मौत बाइस खौफ नहीं है, मौत राहत का नाम है, मौत सुकून का नाम है। अब वो दुनिया का हम हो खत्म, दुनिया के गम हो खत्म, दुनिया के दुख हो, सब के सब क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अब किसी को बिजनेस का मसला, किसी को बेटे का मसला, किसी को बेटी का मसला, किसी को बदन में तकलीफ, किसी को फक्र फाका का मसला, जैसे मौत आएगी इन सबसे इंसान का क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा। असल चीज जो बाइस खौफ है वो मौत का बाद का सफर है, जिससे इंसान को डरना भी चाहिए, इंसान को तैयारी भी करनी चाहिए कि मुझे नहीं पता कि आलम बरज़ख के मराहिल क्या है, मुझे इल्म नहीं है कि कब्र में सवाल जवाब होगा, मैंने जवाब किस तरह देना है, क्या वाकई मैं उसके लिए तैयार भी हूं कि नहीं हूं। तो खुद मौत से इंसान को डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए तो सफर आलमे बरज़ख के डरना चाहिए। दूसरी बात, खौफ इसलिए आता है क्योंकि हमारा दिल है दुनिया में। अब दुनिया की जुदाई हमें तकलीफ देती है, औलाद की जुदाई हमें तकलीफ देती है, माँ बाप की जुदाई हमें तकलीफ देती है। हालांकि अहले बैत का फरमान है अगर मरने वाले को जिंदा लोग देखें और फरमाया उस मरने वाले के हालात को देखें, तो मासूम फरमाते हैं उस मरने वाले पे न रोएं बल्कि अपने ऊपर रोना शुरू कर दें ये लोग, क्योंकि मरने वाला तो राहत हो गया, लेकिन जो बच गया है टेंशन किसे होना चाहिए? उसे होना चाहिए। दूसरी चीज मासूम फरमाते, समझो दुनिया में मैं अक्सर मजालिस में कह चुका कि अक्सर लोगों को फर्क माल और फर्क रिज़्क़ का इल्म नहीं होता। अब मरने वाला दुनिया से चला गया, किस जमीन में इसने दफन होना था ये उसका रिज़्क़ है कि इंसान को 6-7 फुट की जमीन मिलती है और पूरी जिंदगी कितनी जमीनों के पीछे दौड़ता रहता है। शेख अब्बास उम्मी कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी आंखें बसीरत खोली और मैंने देखा कि किसी मुर्दे के जनाजे को ले जा रहे हैं नजफ में, और कहते हैं मेरी निगाह पड़ी कि उसके ताबूत के ऊपर उसकी रूह उसके साथ जा रही थी, और कहता मैंने देखा कि वो आगे बढ़ा और अपने जिस्म के कानों में कुछ कहने लगा, बड़ी आहे हसरत भर के कहने लगा क्या है जिस्म, तुमने पूरी जिंदगी फिक्र दुनिया में गुजार दी, जबकि देखो दुनिया वाले आज तुझे मिट्टी के मनों के नीचे क्या करने जा रहे हैं? दफन करने जा रहे हैं। और फरमाया वाह हो तुझ पे
कि तुमने 60-70 साल जो इतने गनीमत के साल थे तुमने जाया कर दिए, जबकि जो अभी दुनिया में नहीं आए, जो आलम ज़र में है, ये आलम ज़र का कॉन्सेप्ट अहले बैत का कॉन्सेप्ट है। आलम ज़र जो अभी पैदा नहीं हुआ, ज़र्रात के आलम में है, कब वो हसरतें और दुआएं कर रहे हैं कि खुदा हमें कहां भेज, दुनिया में भेज, ताकि हम दुनिया में जाके कमाल पाएं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब किसकी तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से। फिर पलट के किसकी तरफ जाएंगे, अल्लाह की तरफ जाएंगे। अब अल्लाह की तरफ इंसान जा ही नहीं सकता जब तक इस सफर कमाल को न गुजारे। कोई आखिरत तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक वो दुनिया का सफर न गुजारे। मसलन आपने कराची से हैदराबाद जाना है तो दुनिया बोलेगी जनाब जब तक इस रोड से गुजरोगे नहीं तब तक आप हैदराबाद पहुंच ही नहीं सकते। इसी तरह अगर आखिरत तक पहुंचना है तो दुनिया का सफर करना है। का जितनी अरवा आलम ज़र में है वो दुआएं कर रही हैं कि खुदा हमें दुनिया भेज। ये अलग बात है कि हमने भी दुआ की थी कि खुदाया मुझे दुनिया में भेज, मैं बाकमाल बनूं, फिर आखिरत में जाऊं, लेकिन फर्क यह है कि दुनिया में आने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने दुआ क्या मांगी थी। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपका बेटा आपको कहे कि बाबा जिद करे कि मुझे फला मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दे, मैं वादा करता हूं कि बेहतरीन डॉक्टर बन के निकलूंगा, बेहतरीन इंजीनियर बन के निकलूंगा। तमन्नाएं करे, मिन्नतें करे, आप पैसे जोड़ के समेट के उसका दाखिला करवा दें और दाखिल होने के बाद पहले ही सेमेस्टर में फेल हो जाए। बेटा तुम ख्वाहिशें इतनी बड़ी बड़ी, दाखिल भी करा दिया, अब क्या हुआ। कई लोग होते हैं ना पहले सेमेस्टर में फेल होते हैं, फिर कहते हैं अरे खुदा अगले में पूरी क्लास में नंबर 1 हूंगा, दूसरे में जाता है उससे भी बुरे नंबर लेके आ जाता है। हम भी तमन्नाएं कर रहे थे दुनिया में आए आए आए, लेकिन जब खुदा ने दुनिया में भेजा, कब वो दुआएं कर रहे थे दुनिया में आए। तू दुनिया में आया भी, सफर भी किया, लेकिन अरे बदबख्त तू जिंदगी में करके क्या जा रहा है। दूसरा जुमला बड़ा प्यारा जुमला कहा आगाए शेख अब्बास कुम्मी ने। इसने कहा कि तुमने पूरी जिंदगी न हलाल देखा न हराम देखा और माल दुनिया को जमा करता गया, जबकि जहमत तुमने की, मेहनत तुमने की, माल तुमने जमा किया, जगह तुमने जमा की, लेकिन कर देख सारी जहमतें मेहनतें करके तू मर रहा है और सारा माल दूसरों को दे के जा रहा है। मेहनतें दूसरों के लिए की, जहमतें दूसरों के लिए की, तुम्हारा कमाया हुआ किसको मिलेगा, तुम्हारे काम तो नहीं आया का किसी और को मिलेगा। जब कि आए बंदे खुदा आखिरत में जवाब तूने देना है, ऐशो इशरत और करेंगे। मतलब न हलाल देखा न हराम देखा, माल जमा किया और मर गए, बच्चों के लिए छोड़ गए, दूसरों के लिए छोड़ के चले गए। अब ऐश उनके लिए क्योंकि उन्होंने तो मेहनत करनी नहीं है। और जवाब किसने देना है, तुमने जवाब देना है। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक इंसान एक होटल में चला जाए, बड़ा आलीशान होटल हो, होटल रहने के लिए है, दिल लगाने के लिए नहीं है। बहुत कम होता है कि आप 5 से 5 स्टार होटल में चले जाएं, लेकिन कहें 6 दिन के बाद घर वापस जाना है, कोई बंदा कहे कि मैंने होटल से निकलना नहीं है, उसे तकलीफ हो कि मुझे होटल से क्यों निकला जा रहा है, तो फरमाया वक्त मर्ग, वक्त मौत, वक्त सकरात तकलीफ उस बंदे को होती है जिसने बेइंतहा दुनिया से दिल लगाया है। हाँ जाओ होटल में रहो, खाना खाओ, रिहाइश इख्तियार करो, लेकिन जब कहें कि आपके एग्जिट होने का टाइम है तो उसके लिए रोया ना करो, उसके लिए तड़पा ना करो।